हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका फिर से स्वागत है एक लर्निंग वीडियो में, जो कि मैं अपने प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं और आप उसको ज़रूर चेक करिए। दिन का 5 मिनट निकालिए, 10 मिनट निकालिए और लर्न ज़रूर करिए। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट और मल्टीबैगर ढूंढने वाला, या कह लीजिए एक पुख्ता गुड ट्रेड ढूंढने वाला RSI डाइवर्जेंस के बारे में। ये आपने बहुत जगह सुना होगा, बहुत जगह वीडियो देखी होगी, बट ये वीडियो डिफरेंट क्यों है? ये वीडियो इसलिए डिफरेंट है कि यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे ग्राफिक्स दिखा के और बहुत ज़्यादा यू नो आर्टिफिशियल एडिटिंग से नहीं दिखा कराऊँगा। मैं आपको इसमें उन लोगों के लिए स्पेशल कि जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं या जो इंडेक्स में ट्रेड करते हैं, बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, मैं उनको ये दिखाऊंगा कि इंडेक्स में निफ्टी के ही डाइवर्जेंसेस दिखाऊंगा, वो भी लाइव दिखाऊंगा कि ये कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने आप सबके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्क भी करी हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें हाईलाइट भी करी हुई हैं। पूरा मैंने बैठ के उस पर रिसर्च पे टाइम दिया हुआ है। तो उसमें मैं आपको ऐसा नहीं दिखाऊंगा कि मैंने एक ग्राफिक दिखा दिया ऐसे डाइवर्जेंस हो गया। देखिए, बेसिक डाइवर्जेंस सबको पता है, बट वो लाइव मार्केट में कैसे होता है डाइवर्जेंस, समझ रहे हैं? अगर निफ्टी में हम डाइवर्जेंस कैसे ढूंढेंगे, वो कौन बताएगा? देखिए, डाइवर्जेंसेस होते हैं दो तरीके के। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है बेयरिश डाइवर्जेंस। उसमें डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो हम अभी मार्क करेंगे, मार्क किए हुए हैं इनफैक्ट निफ्टी पे हर जगह। मैं आपको उसमें डिटेल में चल के वहाँ पे समझाऊंगा, बट आप मेजरली समझ लो। अगर प्राइस प्राइस नीचे जा रहा है बट RSI ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि एक तरीके से आपका ये समझ लीजिए इस टाइप का बन जाता है कि प्राइस RSI ऊपर और प्राइस नीचे, तो उसमें मार्केट रिवर्स कर जाता है। समझ रहे हैं? ये नेगेटिव ट्रेंड में मेजरली होता है। और जो बियरिश डाइवर्जेंस होता है वो कैसे होता है कि प्राइस ऊपर चढ़ रहा है बट RSI में स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। RSI क्या है? RSI मोमेंटम और स्ट्रेंथ का इंडिकेटर है। अब आप समझिए कि अगर मोमेंटम और स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस में और प्राइस इन्फ्लेट हो रहा है, इसका मतलब है कि अब उस डायरेक्शन में नहीं जा सकता है। और मैं आपको इसमें एक कंटिन्यूएशन ट्रेड वाला एक कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि आपको ये समझ में आएगा कि आपको ट्रेड अपना कैसे कंटिन्यू करना है। कि अगर जैसे बियरिश मार्केट है और मार्केट ऊपर बढ़ गया, तो आपको पता होगा कि अच्छा, अब ये मार्केट ऊपर बढ़ गया है, अब इसने कंटिन्यूएशन पैटर्न बना दिया है, तो आपको वो नीचे कैसे जा रहा है और आपको तुरंत ही उसमें पुट की पोजीशंस कैसे लेनी है, या आपको नीचे की साइड की पोजीशंस कैसे लेनी है ना, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आइए चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और डिस्कस करते हैं। देखिए, ये आपके सामने मैंने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल किया हुआ है। मैं निफ्टी के 1 आवर चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि प्राइस नीचे आया और इनफैक्ट इसने 200 EMA को भी क्रॉस किया। 200 EMA का भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, मैं अभी आपको बताऊंगा लास्ट में। लास्ट तक जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जिसने 200 क्रॉस किया, सबको ऐसा लगेगा कि यार 200 क्रॉस हो गया है, मामला गड़बड़ है। बट अब यहाँ देखो ना, जब इसने 200 यहाँ पे क्रॉस किया ना, इस जगह पे, है ना, और यहाँ पे देखो, जब यहाँ से इसने अपने लो को नहीं तोड़ा यार। तो 200 सिर्फ क्रॉस कर देना ही नहीं होता है, इसको अपने लो को भी तोड़ना पड़ता है, समझ रहे हैं? तो आप ये समझिए कि ये हो गया आपका बुलिश डाइवर्जेंस। क्यों? क्योंकि मार्केट तो नीचे गया बट 200 के भी नीचे गया इनफैक्ट, बट आप देखोगे कि RSI ऊपर की तरफ दिखा रहा है, समझ रहे हैं? और उसके बाद आपके टारगेट क्या होंगे? आपके टारगेट सिंपली, इसमें आपको टारगेट क्या लेना है, पहले तो 1:4 ले लेना। 1:4 क्या? आपको इसका लो, आपको मतलब ये समझिए, ये RSI है, ये RSI जो यहाँ पे है ना, इसका लो जहाँ टूटे, मतलब थोड़ा सा नीचे रखिए, कहीं 19-20 का अंतर रहता है मार्केट, एकदम वो नहीं होता है कि सेंचुरी का मतलब 100 नहीं होता मार्केट में। सेंचुरी का मतलब 95 भी होता है, सेंचुरी का मतलब 105 भी होता है, क्योंकि बहुत थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेके चलना पड़ता है। तो आप अगर इसमें यहाँ पे अगर आप लॉन्ग पोजीशन देखो और आपने मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड इसकी इनिशिएट किया यहाँ पे अराउंड 1 मिनट, लेट मी टेक अ लॉन्ग पोजीशन, ठीक है ना, उसके बाद आप आराम से यहाँ तक के टारगेट तो ले ही सकते हो। देख रहे हैं? समझ रहे हैं? तो अराउंड 3.5 to 4% के टारगेट तो मिल ही गए हैं आपको। और ये तो तब मिले हैं जब मैंने आपसे कहा है कि आप जब तक 200 अगली बार क्रॉस ना करे या इसका लो क्रॉस ना करे, तब तक आप ट्रेड में बने रहो। देखिए, ये तो उसके लिए है जो आपको शॉर्ट आपको अभी तो तुरंत चाहिए। अब आपको मान लीजिए कि लंबा प्रॉफिट चाहिए, जो रिस्की ट्रेडर्स हैं मान लीजिए, है ना, तो वो पोजीशन ले सकते हैं। जो सेलर्स हैं वो पोजीशन भी ले सकते हैं कि भाई जब तक लो क्रॉस नहीं होगा मैं तो बैठा रहूँगा। और फिर आप 1:100 भी ले सकते हैं, 10 भी ले सकते हैं, है ना। फिर आपको एग्जिट कब करना है? फिर आपको जब बियरिश डाइवर्जेंस देखे। अब देखिए, यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस आ गया है, समझ रहे हैं? अभी मैं आपको दिखाऊंगा, ये तो मैंने मार्क नहीं किया था बट मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। एक तरीके से देखिए, इसने इसको क्रॉस नहीं कर पाया, है ना। बट आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे रिलेटिवली इतनी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, देख रहे हैं?
तो ये बेयरिश है, बट मैं आपको अभी ये थोड़ा मार्जिनल बेयरिश है, तो इसलिए आप शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको अभी उतना ध्यान मत दो, मैं आपको दिखाता हूँ। और कि बेयरिश डाइवर्जेंस ये तो आपको समझ में आ गया कि मार्केट नीचे जा रहा हो और RSI ऊपर जा रहा हो, तो आप ये समझ लीजिए मार्केट में नीचे आने की स्ट्रेंथ नहीं है। भले उसने 200 क्रॉस किया हो, यहाँ पे आप देखेंगे डब्लू पैटर्न भी बनाया उसने, तो आपको डब्लू पैटर्न पे भी ध्यान देना है। आपको देखिए साइकोलॉजी होती है ट्रेड करने की, एक साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी के हिसाब से ही करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए आपको मतलब देखिए आपको कुछ टाइम बाद जैसे मुझे एक्सपीरियंस है, वैसे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद आपको समझ में आने लगेगा कि मार्केट बिहेव कैसा कर रहा है। समझ है मार्केट की साइकोलॉजी क्या है, कि यार ये गिरने वाला है क्या, या ये उठने वाला है क्या, ये डाइवर्जेंस बन रहा है, या ये बेयरिश डाइवर्जेंस बन रहा है, नीचे जाने वाला है क्या। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि मार्केट हल्का सा ऊपर की तरफ गया, बट मैं इसको बहुत हल्का ही बोलूँगा, एम पैटर्न तरीके से मान लो आप इसको, मतलब स्लाइटली ऊपर गया पर हल्का सा। ये दूसरे टाइप का बेयरिश डाइवर्जेंस होता है। एक होता है कि बहुत ऊपर दिखे, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा, और एक होता है कि आपको डबल एम टाइम के आकार कुछ बने, तो आपको उसमें समझना पड़ता है। उसके बाद पर आप यहाँ नीचे देखोगे, यहाँ तो स्ट्रेंथ खत्म। अरे ऐसे क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ है ना, यहाँ तो स्ट्रेंथ खत्म, यहाँ पे तो दिखा रहा है, और यह RSI इसके 200 EMA के ऊपर भी है। तो 200 EMA का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जिसको नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं 200 EMA का रोल बता दूंगा मार्केट में कैसा होता है, और किस टाइम फ्रेम पे कैसे हमको करना होता है, मैं ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये समझो कि ये तो फिर मामला ठीक नहीं है, जबकि सब कुछ बुरा लग रहा है, बट स्ट्रेंथ क्यों नहीं है मार्केट में। तो आपको यहाँ पे तुरंत ही एक शॉर्ट पोजीशन बनानी है। आप यहाँ पे तुरंत एक शॉर्ट पोजीशन बनाओगे, मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई, इसका हाई को वो रखा, और आपको 1:4 लेना है। 1:4 कहाँ तक आएगा, देखो 1:4 आपका आ गया। अरे 1:4 तो यहीं आ गया, ये आ गया 1:4 इसके लो तक, ये यहाँ इस कैंडल के लो तक आ गया 1:4। और अगेन जो रिस्की ट्रेडर्स हैं वो जब तक ये क्रॉस ना हो तब तक वेट कर सकते हैं। अब रिस्की ट्रेडर्स में सेलर्स को मैं क्यों स्पेशली बोलता हूँ, मार्केट नीचे जाके भले ही ऊपर आ जाए और यहाँ पे क्रॉस करे, बट सेलर का तब भी अच्छा प्रॉफिट होगा, और अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता तो और प्रॉफिट हो जाता। ठीक है ना, जो रिस्की नहीं है वो यहाँ से ट्रेड अपना एग्जिट कर लें। ठीक है, जिसको शॉर्ट एकदम 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 टू द पॉइंट मार्केट ट्रेड चाहिए वो शॉर्ट कर ले अपना। ठीक है ना, आइए यहाँ पे देखिए, अब मैं आपको एक कंटिन्यूएशन ट्रेड के बारे में बताना चाह रहा था, जो आपको कहीं और किसी और वीडियो में नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे पहले तो मैं आपको बुलिश डाइवर्जन दिखाता हूँ, पहले आपको मैं बुलिश डाइवर्जन दिखाता हूँ, उसी के बाद ही दिखाऊंगा कंटिन्यूएशन। थोड़ा ऐसे कोई मेरे एक गुरु जी हैं वो ऐसा बोलते हैं, तो मैंने सोचा मैं आपको उसका रिपीट करके देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा था, बट नीचे जा नहीं पाया, बट स्ट्रेंथ इसमें आ गई है। यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ बढ़ गई है। ठीक है ना, तो आपको वहाँ पे ट्रेड इनिशिएट करना है जो कि बुलिश ट्रेड हो। ठीक है, कॉल ले लेना है या पुट सेल कर देना है। अब यूजुअली आपके टारगेट यहाँ होने चाहिए। ठीक है ना, 1:4 जो मैंने बताया वो लेने चाहिए, बट इसमें कंटिन्यूएशन पैटर्न का क्या है कि अगर आपको ये दिखे कि स्ट्रेंथ अभी भी है, जैसे अब यहाँ पे इन दोनों पॉइंट को देखो, मार्केट स्ट्रेंथ दिखा रहा है, बिल्कुल अच्छी बात है, और इस पे भी इंडेक्स पे भी स्ट्रेंथ है, आप देख रहे हैं। और फिर आप यहाँ देखें, मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊं आपको कैसे स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ पे देखो, ये भी स्ट्रेंथ है। अब ये आपको मैं दिखाऊं, देखिए लाइव मार्केट में अचानक से चीज़ें सामने आ जाती हैं, तो मैं सोचता हूँ बता ही दूँ। तो आप ये देखो, अब तो अब मैं ये अपना ड्राइंग हटा देता हूँ। अब आप देखो कि दोनों तरफ से कंटिन्यूएशन पार्ट ट्रेड का मतलब क्या है कि आप ट्रेड में बने रहो, है ना। अगर ये देखिए यहाँ पे भी डाइवर्जेंस नहीं है, ये एकदम सीधा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने डाइवर्जेंस से भी ट्रेड इनिशिएट कर दिया है, यहाँ पे आप देखो एकदम सीधा जा रहा है ऊपर, और यहाँ पे भी आप देखो एकदम सीधा जा रहा है ऊपर। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मैं अभी भी ट्रेड में बैठ सकता हूँ, और मैं कह रहा हूँ आप 2x टारगेट और ले लो, यहाँ तक के टारगेट और ले लो आप। ठीक है ना, उसके बाद जब यहाँ पे स्ट्रेंथ कम होने लगे और ये मार्केट ऊपर, स्टिल देखो ये मार्केट ऊपर जा रहा है, बट यहाँ स्ट्रेंथ कम हो रही है, एग्जिट, तुरंत एग्जिट। ये हो गया अगेन बियरिश डाइवर्जेंस। समझ रहे हैं, आपने मार्केट ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तुरंत एग्जिट, और आपका यहाँ से यहाँ तक का टारगेट मिल गया। अब ये टारगेट क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका टारगेट क्या बना, आओ देखते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया, SL आपको यहाँ रखा, कंटिन्यूएशन ट्रेड आपको टारगेट ट्रिगर मिल गया, और यहाँ तक आप चले आए कि मान लीजिए बड़ी रेड कैंडल बनी था, तो मान लीजिए आप घबराहट हो गई आपको, आप बड़ी रेड कैंडल पे यहाँ पे भी निकल आए, तो भी 1:8 का ट्रेड है भाई, ये 1:8। समझ रहे हैं, आप 8 ट्रेड गलत करेंगे तो इस ट्रेड के जितना लॉस कर पाएंगे।
अब वो आर्टिकल क्यों करना है भाई, जब इतना अच्छा मैंने पैटर्न बता दिया, ऐसे पैटर्न मिले तो ट्रेड करो ना। हर समय थोड़ी ना आपने ट्रेड करना है। आपने ये पैटर्न देखा और ये पैटर्न आपको देखो कितना फ्रीक्वेंट दिख रहा है, देख रहे हैं कितना फ्रीक्वेंट दिख रहा है। अब यहाँ नीचे भी है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी, ये देखो यहाँ पे है ना, और यहाँ भी देखो टारगेट कितने लंबे भी दिखाऊंगा आपको मैं। और यहाँ पहले, उससे पहले मैं कंटिन्यूएशन यहाँ का बता देता हूँ, ये कंटिन्यूएशन ट्रेड क्यों लिखा मैंने। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड लेना है, वैसे ही आपको कंटिन्यूएशन ट्रेड का क्या समझना है कि अगर मान लीजिए मार्केट नीचे जा रहा है, और मैं आपको दिखाता, एक मिनट मुझे थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेने दीजिए, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, अब अगर मार्केट भी नीचे जा रहा है ना, और RSI भी नीचे जा रहा है, ये भी नीचे जा रहा है, इधर से भी लोअर लो लोअर हाई बन रहे हैं दोनों तरफ, तो आपको हर अपॉर्चुनिटी पे सेल करना है। यहाँ सेल कर दो, यहाँ सेल कर दो। और जब आपको ये डाइवर्जेंस दूसरा दिखे, जैसे हमने अभी क्या देखा, हमने अभी देखा कि यहाँ पे ऊपर हमको दूसरा डाइवर्जेंस दिखा, यहाँ पे ऊपर, मतलब दूसरा मतलब कि हम बुलिश पे हमने ट्रेड किया तो हमको बियरिश दिखा। अब हम यहाँ पे बियरिश मार्केट में सेलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए हम, है ना, तो हमको यहाँ बुलिश दिखा, समझ रहे, बुलिश को बियरिश दिखे तो एग्जिट है, और बियरिश को बुलिश दिखे तो एग्जिट है। तो आपने यहाँ पे फिर से तब तक सेल करते रहो जब तक ये आपको बुलिश डायरेक्शन दिखा, आप एग्जिट। और बुलिश डायरेक्शन दिखते ही आपने ट्रेड चेंज, पैसा कमाओ भाई, बढ़िया पैसा कमाओ। क्यों, समझ रहे हैं, तो आप ऐसा ही है ना। अभी आप समझो कि यहाँ पे, जब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लोअर लो बन रहा है, बट यहाँ पे देखो मोमेंटम है, हायर हाई बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, ठीक है ना, यहाँ पे देखो बन रहा है ना हायर हाई, बट यहाँ पे लोअर लो बन रहा है। तो जिसका मान लीजिए यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन है ना, वो यहाँ पे एग्जिट कर ले, तो यहाँ पे नई पोजीशन बना लो, है ना, फिर ऊपर की तरफ टारगेट आपको मिल जाएगा, और टारगेट अगेन 1:2 मल्टीपल मिल जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखो कंटिन्यूएशन ट्रेड यहाँ पे क्यों लिखा है, मैं आपको इन शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ, अब तक आपको आइडिया लग गया होगा। ये नेगेटिव मार्केट है, डबल एम बन रहा है, कंटिन्यूएशन पैटर्न क्यों, क्योंकि स्ट्रेंथ यहाँ पे भी नहीं, स्ट्रेंथ यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्यों एग्जिट करना है, क्यों, यहाँ पे स्ट्रेंथ आ गई है, नीचे देखो RSI में स्ट्रेंथ आ गई है, अब पर यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है, मतलब नीचे की तरफ दिखा रहा है पर नीचे जा नहीं रहा है, तो आपको यहाँ पे बुलिश का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आज समझ में आया हो कुछ आपको, तो तुरंत सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, और फिर से मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।